बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें कहा जा रहा है सॉल्व ईच इक्वेशन गिविंग जनरल सोल्यूशन। पहला पार्ट है cos x इक्वल्स टू √3/2। स्टूडेंट्स, एक बात याद रख लें कि गिवन इक्वेशन का बेसिक फॉर्म में होना जरूरी है। बेसिक फॉर्म से मुराद ये है कि लेफ्ट साइड पे सिंगल फंक्शन हो, साइन कॉस या टैन की फॉर्म में सिंगल फंक्शन हो, और राइट साइड पे ये के से मुराद कोई कांस्टेंट नंबर हो। जैसे ये देखें, ये बेसिक फॉर्म में है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेसिक फॉर्म में होगी तो हम फौरन वहां से रेफरेंस एंगल निकाल सकते हैं। हमने रेफरेंस एंगल कैसे निकालना है? इनवर्स लेना है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देते। फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव है। रेफरेंस एंगल कैसे लेते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स ले लें। कॉस इनवर्स √3/2। ये स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से निकालें तो ये 30 डिग्री, जिसको हम π/6 भी कह सकते हैं। हेयर रेफरेंस एंगल इज π/6। नेक्स्ट हमने इसका क्वाड्रेंट मेंशन करना है। cos x यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। cos x कहां कहां पॉजिटिव होता है? स्टूडेंट्स, cos x फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यही बात आपने लिखनी है, cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये स्टेप्स बताए हैं। मेन 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, आपने क्या करना है? रेफरेंस एंगल निकालना है। नंबर 2, आपने क्वाड्रेंट मेंशन करना है। नेक्स्ट हमने सोल्यूशन पुट करना है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सोल्यूशन x, अगर यहाँ पे x है तो आप x लिखें, अगर यहाँ पे थीटा हो तो इधर आपने थीटा लिखना है। तो थीटा या x जो क्वेश्चन में होगा वो लिखना है। इस वक्त x है तो x इक्वल्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इक्वल्स टू रेफरेंस एंगल होता है विच इज π/6 है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट अब हमने सोल्यूशन फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सोल्यूशन क्या होगा? x इक्वल्स टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल, 2π माइनस π/6। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करें, इसका एलसीएम लें तो 11 π/6। ये दोनों जो सोल्यूशंस हैं ये 0 और 360 के अंदर हैं। स्टूडेंट्स, वो सोल्यूशन जो 0 और 360 के अंदर हो उसमें 0 भी आ सकता है और 360 भी आ सकता है। तो उस सोल्यूशन को हम प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है, बट हमने जनरल वैल्यूज निकालनी है, फिर जनरल सोल्यूशन निकालना है। अब जनरल वैल्यू क्या है? स्टूडेंट्स, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पीरियड के बाद अपने साइकिल्स को या अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। यानी यहाँ पे साइन x है, साइन 2π एंगल के बाद अपनी वैल्यूज को फिर रिपीट करेगा। इसकी मैं वजाहत थोड़ी देर बाद करता हूं। तो आपने क्या करना है? जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है उसके अंदर आपने ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड उनको ऐड कर देना है। साइन का पीरियड 2π है तो 2π को मल्टीप्लाई करें n से, n मीन इंटीजर्स, तो ये बन जाता है 2πn। तो आपने प्रिंसिपल सोल्यूशन के अंदर 2πn ऐड कर देना है। 2πn से मुराद इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड। साइन कॉस सीकंट को सीकंट उनका पीरियड 2π है तो उनके सोल्यूशन के अंदर आपने 2nπ मल्टीप्लाई करना है। n से मुराद इंटीजर्स, ये 2π के तमाम इंटीग्रल मल्टीपल्स को कहते हैं। 2πn का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 2π। तो साइन कॉस सीकंट को सीकंट में आपने 2nπ ऐड करना है, जबकि tan एंड कॉट में nπ ऐड करना है। उसमें nπ क्यों ऐड करते हैं वो मैं थोड़ी देर बाद वजाहत करता हूं। तो देखें, जनरल वैल्यूज ऑफ एंगल x π/6 में 2nπ एंड 11 π/6 में 2nπ ऐड कर दें। साथ मैंने मेंशन किया n बिलोंग्स टू z, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलें तो एंगल पॉजिटिव होगा और अगर क्लॉकवाइज चलें तो एंगल नेगेटिव है। तो नेगेटिव एंगल्स भी सॉल्यूशंस होंगे और पॉजिटिव एंगल्स भी सॉल्यूशन होंगे। दैट्स व्हाई n बिलोंग्स टू z। आखिर में मैंने सॉल्यूशन सेट या जनरल सोल्यूशन मेंशन किया। ये जनरल वैल्यूज हैं, बट ये जनरल सोल्यूशन है या सोल्यूशन सेट भी कह सकते हैं। हैंड सोल्यूशन सेट, इन दोनों को सेट में लिखकर
बीच में यूनियन ले लेना है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि cos थीटा इज पॉजिटिव हेयर, सो x लाई आइदर इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, आइदर या और, x लाई इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उस और लफ्ज की वजह से हम दोनों सेट्स का क्या ले रहे हैं, यूनियन। अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लें तो वो तो फिर इनकी इंटरसेक्शन में तो कॉमन आएंगे, वो तो फिर इनमें कोई सोल्यूशन कॉमन नहीं होगा। हमने चूंकि दोनों सॉल्यूशंस को एक साथ लिखना है, इकट्ठा करना है, दैट्स वाई उनका हम क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं। तो सोल्यूशन सेट या जनरल सोल्यूशन में दोनों जनरल वैल्यूज को लिखकर उन पर सेट का सिंबल बना लेंगे और दरमियान में क्या ले लेंगे, यूनियन। आगे मैंने लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू z, यानी n जो है वो इंटीजर्स है। नेक्स्ट ये उन्हीं स्टेप्स के साथ, उन्हीं लाइंस के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेफरेंस एंगल निकालेंगे, साइन इनवर्स लिया, 1/2 का साइन इनवर्स लिया, तो इसको कैलकुलेट करें तो 30 डिग्री या π/6 रेडियन। हेयर रेफरेंस एंगल इज π/6। नेक्स्ट साइन एक्स की यहाँ पे अलामत देखें तो वो पॉजिटिव है, साइन एक्स इज पॉजिटिव। साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखना है, फिर ऑल जनरल वैल्यूज लिखनी है, फिर सोल्यूशन सेट लिखना है। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सोल्यूशन जो होगा वो रेफरेंस एंगल होता है, इन सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस रेफरेंस एंगल। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपकी मर्जी है ये स्टेप बनाकर लिखें या डायरेक्ट लिख दें। तो ये दो सोल्यूशन आए हैं, π/6 एंड 5π/6। इसमें आप इसके ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड ऐड कर दें, यानी इसमें आप 2n π ऐड करें और इसमें भी आप 2n π ऐड करें, इसमें भी आप 2n π ऐड करें, तो ये आपको जनरल वैल्यूज ऑफ x मिलेंगी। पाई ऐड करें, इसमें भी आप 2n π ऐड करें, तो ये आपको जनरल वैल्यूज ऑफ x मिलेंगी, यानी जनरल वैल्यूज ऑफ सोल्यूशन मिलेंगी। मैं इस पर थोड़ी देर बाद जनरल वैल्यूज ऑफ सोल्यूशन पर मजीद वजाहत करता हूं। आखिर में आपने जनरल सोल्यूशन या सोल्यूशन सेट लिखना है, तो उसी तरह से आपने इन पर सेट की सिंबल बनाकर यूनियन ले लेनी। थर्ड पार्ट, tan x इक्वल्स टू -√3। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने रेफरेंस एंगल निकालने हैं, बट मैंने बताया हुआ है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो आपने क्वेश्चन में नेगेटिव को नेग्लेक्ट नहीं करना, रेफरेंस एंगल वाले स्टेप में आपने नेगेटिव को नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि रेफरेंस एंगल एक्यूट एंगल होता है, यानी 0 से 90 डिग्री के अंदर होता है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव को नेग्लेक्ट करना है। तो ये 60 डिग्री tan इनवर्स √3 60 डिग्री या π/3 रेडियन। Here reference angle is π/3, tan x is negative here। tan x नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, ये स्टूडेंट सेकंड में एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो आपने इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखने हैं, बेसिक सोल्यूशन लिखने हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस रेफरेंस एंगल एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस रेफरेंस एंगल। ये दोनों सोल्यूशंस आपके बन गए। बट आपने स्टूडेंट्स tan फंक्शन के अंदर आपने प्राइमरी सोल्यूशन लेना है, प्राइमरी सोल्यूशन लेकर उसमें n π को ऐड करना है, यानी ये आपका सोल्यूशन सेट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये सेकंड वैल्यू को आपने क्यों नहीं लिया, तो ये मैं अभी अपने नोट के अंदर वजाहत करता हूं, मैं अपने नोट में इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा बातें एक्सप्लेन कर लूं, कुछ और बातें एक्सप्लेन कर लूं। ये जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाले हैं, आप अगर इनको चेक करना चाहें, इनकी कंफर्मेशन करना चाहें, वेरीफाई करना चाहें कि हमारे सॉल्यूशन सही हैं या गलत हैं, तो स्टूडेंट्स जो भी बेसिक सॉल्यूशन आता है आप उन सॉल्यूशंस को गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पुट करें, कैलकुलेटर से चेक करें, तो आंसर आगे जो वैल्यू है वो ही आएगी। चेक कर सकते हैं, ये 30 डिग्री है, साइन 30 लें कैलकुलेटर से तो 1/2 आंसर आएगा। इसी तरह से ये चेक कर लें, ये टोटल 150 डिग्री वैल्यू है, 150 डिग्री का साइन लें तो भी आंसर 1/2 है। तो अगर आप चेक करना चाहें तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके 4 स्टेप्स हैं। बुनियादी स्टेप है रेफरेंस एंगल, पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप आपने क्वाड्रेंट मेंशन करना है। तीसरा स्टेप है प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है या बेसिक सोल्यूशन निकालना है। ये सोल्यूशन आपने 0 से 360 के अंदर निकालना है, उसमें 0 भी शामिल होगा और 360 भी शामिल होगा। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है, आपने स्टूडेंट्स जनरल सोल्यूशन लिखना है। साइन कॉस सेकंड इनका पीरियड 2 पाई है, साथ n मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाता है 2 पाई n। तो जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होंगे उनमें आपने 2n पाई या 2 पाई n ऐड कर दें, दोनों के दोनों सॉल्यूशंस में 2n पाई ऐड कर दें, तो आपने फिर उसको सेट की फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन सेट या जनरल सॉल्यूशन एक ही बात है। बट यहां पे स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने यहां पे tan में बेसिक एंगल एक प्राइमरी एंगल लिया है, सेकेंडरी एंगल क्यों नहीं लिया? स्टूडेंट्स इनफैक्ट जो tan फंक्शन है उसका पीरियड है पाई। अब देखें tan फर्स्ट में एंड थर्ड में पॉजिटिव होता है। फर्ज कर लो tan थीटा या tan x का आंसर पॉजिटिव है, तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन निकालना है और स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन में आप 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल ऐड कर दें तो आप ऑटोमेटिकली थर्ड में आ जाएंगे। फिर आप इसमें 180 ऐड करें तो फर्स्ट में चले जाएंगे, फिर 180 ऐड करें तो थर्ड में चले जाएंगे। इन दिस सेंस आपको फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो आप स्टूडेंट्स इसको जज करें, इसको गैस करें। अगर मैं यहाँ पे n को 0 पुट करूं तो बेसिक वैल्यू आपको 2 पाई बाई 3 मिलेगी। अब आप इसमें n को 1 वैल्यू पुट करें, n को जब आप 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई, आप इसका एलसीएम लें तो स्टूडेंट्स ये 5 पाई बाई 3 बनेगी। इट मीन आपने बेसिक एंगल लेना है और उसमें आप n पाई ऐड करके उसके जनरल सॉल्यूशन बना लें तो अगला सॉल्यूशन या अगले क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। सिमिलरली अगर tan x नेगेटिव होता, लेट ये एक वैल्यू है, तो इन दैट के सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बनना था। अब जो सॉल्यूशन सेकंड में होगा, लेट यहां पे कोई एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसमें जब हम पाई ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप फोर्थ में चले जाएंगे, तो वो फिर सारी वैल्यू सेकंड एंड फोर्थ की बन जाएंगी। स्टूडेंट्स आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जब आप सॉल्यूशन निकाल लेते हो तो जो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलता है उसको आप देखें। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करें तो बुनियादी सॉल्यूशन पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री में आप 1 कंप्लीट साइकिल ऐड करें, 30 प्लस 360 दैट इज 390। 30 डिग्री में 1 कंप्लीट साइकिल या 1 कंप्लीट रोटेशन या पीरियड ऐड करने से नेक्स्ट एंगल बना 390। आप cos 390 डिग्री लें, वो भी आंसर √3/2 आएगा। फिर इसी तरह से फिर 1 कंप्लीट साइकिल ऐड करें तो नेक्स्ट एंगल जो बनेगा, ये चेक कर लें स्टूडेंट्स, ये बन रहा है 750 डिग्री। आप cos 750 डिग्री लें, वो भी आंसर √3/2 आएगा। आप इसमें स्टूडेंट्स वैल्यू n को वैल्यूज पुट करते जाएं तो आपके यही एंगल्स बनते जाएंगे। तो वो सारे एंगल जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कहला रहे हैं। दैट्स व्हाई हम उस सॉल्यूशन के अंदर पीरियड के तमाम इंटीग्रल मल्टीपल ऐड कर रहे होते हैं, क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पीरियड के बाद, अपने कंप्लीट साइकिल के बाद अब दोबारा अपनी वैल्यूज को क्या करता है, रिपीट करता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। दैट्स व्हाई हम बुनियादी या प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालकर उनमें पीरियड के इंटीग्रल मल्टीपल फिर ऐड कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 है cos ऑफ 2 थीटा माइनस पाई बाई 2, ये पूरा एंगल है, ये इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करने से पहले मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल या क्वेश्चन आपको बनाकर पेश कर रहा हूं ताकि फिर इसकी और अच्छी समझ आए आपको। लेट ये मैंने एक एग्जांपल ली है, sin 3x इक्वल्स टू 1/√2। यहां पे ये जो 3x है ये इसका टोटल एंगल है, ये 3x पर यूं ब्रैकेट समझ लें, sin ऑफ 3x इक्वल्स टू 1/√2। स्टूडेंट फर्ज कर लो साइन के अंदर
एंगल x हो तो जब हम इनवर्स लेते थे साइन इनवर्स 1/√2, जब हमने रेफरेंस एंगल के लिए इनवर्स लेना है तो हमारे पास लेफ्ट पे x रह जाता है, तो हमने फिर सोल्यूशन x के लिहाज से निकालना होता है। यानी जब हम रेफरेंस एंगल के लिए साइन इनवर्स लें तो इधर लेफ्ट पे फिर x रह जाता है, तो फिर हम सोल्यूशन x के लिहाज से निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम रेफरेंस एंगल के लिए साइन इनवर्स लेंगे 1/√2 तो इधर लेफ्ट पे 3x रह जाएगा, तो देन हमने 3x के लिहाज से सोल्यूशन निकालना है। यूं समझ लें कि जब इधर एंगल x हो तो हमने सोल्यूशन x एंगल के लिहाज से निकालना है, लेकिन जब इधर एंगल 2x हो 3x हो, कोई ऐसी वैल्यू हो जो x से हटकर हो, तो फिर हमने सोल्यूशन उस 3x के लिहाज से निकालेंगे। इसको अपने तौर पे यूं समझ लें कि जब हम साइन इनवर्स लेंगे तो लेफ्ट पे जो वैल्यू रह जाएगी तो फिर सोल्यूशन हमने उसके लिहाज से बनाना है। यहां पे रेफरेंस एंगल के लिए साइन इनवर्स 1/√2 लिया तो 45 या π/4 ये हमारा रेफरेंस एंगल है। यहाँ पे टोटल एंगल है 3x, हेयर साइन 3x इज पॉजिटिव। साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में, बट यहाँ पे एंगल 3x है तो टोटल हमने लिखना साइन 3x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी 3x का सोल्यूशन देना है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी सोल्यूशन 3x का देना है। यानी जब एंगल x हो तो हमने x के लिहाज से सोल्यूशन लिखना है, लेकिन अगर एंगल 2x हो या 3x हो तो फिर उस एंगल के लिहाज से हमने सोल्यूशन लिखना है। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 3x, एंगल 3x है, ये टोटल एंगल 3x है, ये रेफरेंस एंगल के इक्वल लेना है, बट हेयर रेफरेंस एंगल इज π/4, 3x इक्वल्स टू π/4। नाउ इन सेकंड क्वाड्रेंट ये एंगल 3x, एंगल 3x को हम लिखेंगे, एंगल 3x इक्वल टू होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल इज π/4, सो पाई माइनस π/4, इसका एलसीएम लें तो ये 3π/4 है। स्टूडेंट्स जब यहाँ एंगल x हो तो फिर इधर सोल्यूशन में x लिखें, अगर एंगल 2x हो तो इधर सोल्यूशन में 2x लिखें, अगर एंगल 3x हो तो इधर सोल्यूशन में 3x लिखें, अगर एंगल x/2 हो तो फिर इधर सोल्यूशन में एंगल x/2 लिखना है। बट आपको तो स्टूडेंट्स x के लिहाज से सोल्यूशन देना होता है। यहाँ तो 3x उसका मल्टीपल है, x का 3x मल्टीपल है, तो हमने फिर हमेशा यहाँ से आगे क्या करना है, हमने विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x सोल्यूशन देना है। तो पहले हम इस एंगल और इस एंगल की जनरल वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पे देखें ये 3x, इसको सॉल्व करें तो 3π/4। अब हमने क्या करना है, सो जनरल वैल्यूज ऑफ 3x, इस एंगल की भी जनरल वैल्यूज और इस एंगल की भी जनरल वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स फंक्शन है साइन, साइन का पीरियड है 2π, तो हमने ऑल इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2π वो दोनों वैल्यूज में ऐड कर देनी है, 3x की दोनों वैल्यूज में ऐड कर देने हैं। तो π/4 में भी 2nπ ऐड किया एंड 3π/4 में भी 2nπ ऐड किया, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब हमने स्टूडेंट्स x का सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि एंगल में वेरिएबल x है तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x सोल्यूशन निकालना है। दैट्स व्हाई इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज को 3 पर डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग विद 3 वी गेट जनरल वैल्यूज ऑफ x। तो ये देखें, तो 3 पे डिवाइड करें, इसको 3 पे डिवाइड करें तो ये वैल्यू बनेगी π/12 एंड 2nπ/3, और जब आप इसको 3 पर डिवाइड करेंगे ये 3 से 3 कट जाएगा और 2nπ/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की जनरल वैल्यूज आ गई हैं। जनरल वैल्यूज को सेट की ब्रैकेट्स में लिखना ये जनरल सोल्यूशन कहलाता है या सोल्यूशन सेट कहलाता है। सो हमारे पास ये और ये सोल्यूशन सेट बन गया, बीच में हमने यूनियन लिया। अब हम करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, अब हम ये पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट, cos of 2 theta minus π/2 इक्वल टू -1। स्टूडेंट साइन कॉस के वक्त राइट साइड पे 1, -1 या 0 हो तो वहां पे जो सोल्यूशन आता है क्वाड्रेंटल एंगल्स आते हैं, उधर हमने रेफरेंस एंगल नहीं लेना। स्टूडेंट्स ये मेरा टॉपिक जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी देख लेना, ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई है और इस लेक्चर में भी मैं थोड़ी देर बाद उसको दोबारा रिकॉल करवा दूंगा। तो यहाँ पे आपने रेफरेंस एंगल नहीं लेना। कॉस के अंदर वो कौन सा एंगल होता है जिसका आंसर -1 है,
तो वो सारा एंगल 180 डिग्री है। सो इस पूरे एंगल को हम 180 डिग्री यानी पाई ले लेंगे। रिकॉल करें स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ एक्स अगर -1 हो तो एक्स होता है 180 डिग्री या पाई। हम ये वाली बात यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्स की बजाय ये टोटल एंगल 2 थीटा माइनस पाई बाई 2, इसको हमने 180 ले लिया। अब हमने यहां से थीटा का आंसर निकालना है, दैट्स वाई पाई बाई 2 को उधर ले जाएंगे। ये पाई बाई 2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। पाई प्लस पाई बाई 2 एलसीएम लें 3 पाई बाई 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 थीटा का आंसर आया है, बट हमने थीटा का आंसर निकालना है। तो पहले जब एंगल 2 थीटा 3 थीटा हो तो पहले हम 2 थीटा या 3 थीटा या जो भी एंगल होगा उसके लिहाज से जनरल वैल्यूज बनाएंगे, फिर हम डिवाइडिंग विद कोफिशिएंट जो भी होगा उसको डिवाइड करके एंगल थीटा के लिहाज से जनरल वैल्यूज बनाएंगे। सो जनरल वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू 2 थीटा, पीरियड फंक्शन का पीरियड 2 पाई है तो 2n पाई ऐड कर दें, 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। अब हमने थीटा के लिहाज से जनरल वैल्यूज बनानी है, दैट्स वाई डिवाइडिंग विद 2 किया। ये देखें, ये 2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 3 पाई बाई 4 और ये 2 2 से कट जाएगा तो n पाई। ये जो जनरल वैल्यूज आई हैं इनको सोल्यूशन सेट बनाना है, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा 3 पाई बाई 4 प्लस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। स्टूडेंट्स ये वो स्पेशल केसेस हैं कि इनके वक्त हम रेफरेंस एंगल नहीं निकालते, हमने ये केसेस याद रखने हैं। जब बच्चों साइन एक्स, कॉस एक्स या टेन एक्स, ये जो आगे k वैल्यू है k 1 हो, -1 हो या k 0 हो, तो उस केस में हम रेफरेंस एंगल नहीं निकालेंगे, क्योंकि उस केस में एंगल x की वैल्यूज क्वाड्रेंटल एंगल्स आते हैं, तो इसलिए हमने इनको याद रखना है। इसमें आप इनवर्स भी लें तो आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में आपने याद भी रखना है। ये देखें, जैसे ये साइन x इक्वल्स टू 1 है, आप साइन इनवर्स 1 लें तो 90 डिग्री है, वैसे भी याद रख लें और इनवर्स भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स -1 लें तो ये कैलकुलेटर आपको -90 डिग्री ले रहा होगा, क्योंकि साइन इनवर्स कैलकुलेटर में जो उसकी प्रोग्रामिंग में जो चीज फिट की गई है वो आपको प्रिंसिपल साइन का इनवर्स ले रहा होता है, उसकी फिर डोमेन फिक्स की गई है। लेकिन यहाँ पे आपने 3 पाई बाई 2 लेना है, -90 नहीं। तो मैंने इसीलिए कहा था कि कुछ में तो इनवर्स लेकर भी आंसर आ जाता है, लेकिन कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो ये वैल्यू पाई बाई 2 है और ये 3 पाई बाई 2 है। अब इनके साथ आपने 2n पाई अलग से ऐड भी कर देना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस के लिए 2n पाई ऐड कर देना है। तो cos इनवर्स 1 लें तो 0 डिग्री वैल्यू देगा, 0 के साथ आप 2n पाई ऐड कर लें। इसी तरह इसका इनवर्स लें तो ये 180 डिग्री वैल्यू आएगी और साथ आपने 2n पाई ऐड कर देना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इनवर्स लेने से 2 आंसर नहीं आएंगे, कैलकुलेटर आपको एक आंसर ही देगा, दैट्स वाई ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। साइन एक्स इक्वल्स टू 0 तो 2 वैल्यूज आएंगी, 0 एंड पाई। 0 में भी 2n पाई ऐड कर दें, पाई में भी 2n पाई ऐड कर दें, या फिर मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखें तो x एक्सिस पे जितने भी एंगल हैं उनका जनरेटर n पाई है। याद करें लफ्ज सॉक्स, तो x एक्सिस पे जो एंगल्स हैं उनका जनरेटर n पाई है, तो x इक्वल्स टू n पाई लिख लें, या यूं अलग अलग भी कर सकते हैं, 0 प्लस 2n पाई एंड पाई प्लस 2n पाई और उनका यूनियन ले लें। सेम सिचुएशन tan x इक्वल्स टू 0 के लिए। अब आप cos x इक्वल्स टू 0 देखें तो आप जब cos इनवर्स 0 लेंगे तो सिर्फ एक वैल्यू आएगी पाई बाई 2, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, बट आपने ये दोनों वैल्यूज y एक्सिस की ये दोनों वैल्यूज लेनी है। अब इसके अंदर भी 2n पाई ऐड कर लें, इसके अंदर भी 2n पाई ऐड कर लें और फिर उनका यूनियन ले लें, तो ये सोल्यूशन बन जाएगा। या दूसरे लफ्जों में क्वाय लफज को याद करें, क्वाय लफज, तो cos इज 0 ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे जितने भी एंगल हैं ये उनका जनरेटर है। सेम सिचुएशन cot x इक्वल्स टू 0 के लिए। बट यहां पे देखें tan x इक्वल्स टू 1, वो केस इधर नहीं है, क्योंकि tan x इक्वल्स टू 1 उस वक्त जो एंगल होगा 45 डिग्री यानी पाई बाई 4 होगा, एंड tan x इक्वल्स टू -1 उस वक्त जो एंगल होगा वो 3 पाई बाई 4 होगा। दैट्स वाई उस केस को मैंने इधर नहीं डिस्कस किया, क्योंकि वो केस जो है वो नॉन क्वाड्रेंटल एंगल होंगे, वो अदर केस बन जाएगा। तो जब यहाँ पे k 0
1 या -1 हो तो ये केसेस हैं, अगर के इनके अलावा कोई नंबर हो तो फिर वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिहाज से उसका इन्वर्स लें, उसका रेफरेंस एंगल बनाएं और बाकी उसके क्वाड्रेंट के अंदर आंसर देखें, क्योंकि उस वक्त जो आंसर होंगे वो या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, वो क्वाड्रेंटल एंगल नहीं होंगे, वो नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे। तो ये वाला जो केस है स्टूडेंट्स, ये इसके लिहाज से है। ये देखें, ये वाली सिचुएशन वहां बन रही थी, तो ये मैंने इसके साथ भी नोट अलग से करा दी। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 कर रहे हैं। पार्ट 5 ये है सीकन 3 थीटा ओवर 2 इक्वल टू -2। मैंने इस पूरे एंगल पर ब्रैकेट डाल ली। अब मैंने सीकन 3 थीटा ओवर 2 को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो या तो आप डायरेक्ट भी ये स्टेप कर सकते हैं कि अगर हम इसको कॉस बनाएं तो सामने वाली वैल्यू का क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल, या बीच में ये एक स्टेप एक्स्ट्रा मैंने किया हुआ है, सीकंड को 1 ओवर कॉस करें और एंगल नीचे साथ -2 वैसे। अब इसके नीचे 1 लिखकर दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल लें तो ये चीज बन जाएगी। आप डायरेक्ट भी ये स्टेप कर सकते हैं या पहले ये स्टेप बनाकर फिर ये कर लें। अब ये स्टूडेंट्स हमारा वही प्रीवियस क्वेश्चन वाली चीज बन गई है। इस पूरी वैल्यू को आप एक्सट्रीट करें, cos x इक्वल्स टू -1/2, तो पहले आप रेफरेंस एंगल निकालेंगे cos इनवर्स 1/2, क्योंकि अगर क्वेश्चन में नेगेटिव हो तो हम रेफरेंस एंगल में नेगेटिव को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। रेफरेंस एंगल 60 डिग्री या π/3 कह लें। Now cos 3 थीटा ओवर 2 इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड, यहां नेगेटिव है, दैट वाई सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट होगा विद रेफरेंस एंगल π/3 इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये जो एंगल x है ना 3 थीटा ओवर 2, इसका सोल्यूशन लिखना है। यानी जब आप रेफरेंस एंगल के लिए इनवर्स लेते हो तो इधर बाकी जो वैल्यू बचती है उसको एंगल ट्रीट करते हुए विद रिस्पेक्ट टू दैट वैल्यू हमने सोल्यूशन लिखना है। तो यहाँ 3 थीटा ओवर 2 बन जाता है, तो 3 थीटा ओवर 2 के लिहाज से इन सेकेंड क्वाड्रेंट 3 थीटा ओवर 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट 3 थीटा ओवर 2 पाई प्लस रेफरेंस एंगल। ये दो आंसर्स बने, सिंप्लीफाई करने के बाद ये दो वैल्यूज बनी। अब हमने 3 थीटा ओवर 2 के लिहाज से पहले जनरल वैल्यूज निकालनी है, फिर वहां से थीटा के लिहाज से जनरल वैल्यूज निकालनी है। तो इन दोनों सॉल्यूशंस में आपने कॉस फंक्शन का पीरियड 2 पाई उसके ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऐड कर दें, तो इसमें भी 2n पाई ऐड कर दें, इसमें भी 2n पाई ऐड कर दें। तो ये मैंने 3 थीटा ओवर 2 की दोनों वैल्यूज के लिहाज से जनरल वैल्यूज निकालनी है, बट मुझे यहां इन दोनों में से थीटा की वैल्यू निकालनी है। दैट्स वाई इन दोनों एक्सप्रेशन में मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है। यहां पे देखें मल्टीप्लाई बाई 2, इन दोनों एक्सप्रेशन में मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई किए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यहां चूंकि थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4 पाई ओवर 3 और ये 4n पाई, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बन रही है। नेक्स्ट हमने थीटा का कोफिशिएंट डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें थीटा के लिहाज से सोल्यूशन बनाना है। सो डिवाइडिंग विद 3, इसको भी 3 पे डिवाइड करें, इसको भी 3 पे डिवाइड करें, तो ये बन जाएगी 4 पाई ओवर 9 साथ 4n पाई ओवर 3, और ये बन जाएगी 8 पाई ओवर 9 साथ 4n पाई ओवर 3। इन सब में n बिलोंग्स टू z है, तो ये हमारे पास जनरल वैल्यूज आई हैं किसकी, थीटा की। सो फाइनली हमने जनरल सोल्यूशन या सोल्यूशन सेट कैसे बनाना है, इन वैल्यूज को सेट की ब्रैकेट्स में बंद कर दें, साथ इनका क्या ले लेंगे, यूनियन, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा वेयर n बिलोंग्स टू z। स्टूडेंट्स ये जितने भी क्वेश्चन पिछले किए हैं सारे क्वेश्चन, उनको आप 2n पाई की बजाय 2k पाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में कहीं कहीं ऑल इंटीजर्स के लिए वो कहीं कहीं n ले रहा होता है और कहीं कहीं k ले रहा होता है। अगर आप n की जगह k लिखेंगे तो साथ आप लिखेंगे k बिलोंग्स टू z। आपकी मर्जी, आप उसको n की फॉर्म में लिख लें या k की फॉर्म में लिख लें, ये दोनों हमारे जनरल सॉल्यूशंस ही बनते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, इसमें 4 cos स्क्वायर x -1 इक्वल टू 0, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व करना है।
तो हमने कॉस स्क्वायर के साथ जो भी लेफ्ट पे वैल्यूज हैं इनको उधर ट्रांसफर करना है। तो पहले हमने -1 को शिफ्ट करना है, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, फिर ये 4 पे हम डिवाइड कर देंगे, cos स्क्वायर x इक्वल्स टू ये वैल्यू बन गई। अब हमें cos x बनाना है, सो दैट्स व्हाई टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। जब भी स्टूडेंट्स हम अपनी तरफ से अंडर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस भी डालते हैं, तो ये हमारे पास cos x इक्वल टू +-1/2 वैल्यू बन गई। अब ये स्टूडेंट्स दो अलग अलग वैल्यूज बन गई, दो अलग क्वेश्चन बन गए। एक साइड पर हमने लिख लिया cos x इक्वल्स टू 1/2 और इधर हमने लिख लिया cos x इक्वल्स टू -1/2। बट इन दोनों वैल्यूज का, इन दोनों क्वेश्चंस का रेफरेंस एंगल सेम ही है, यानी चाहे 1/2 है चाहे -1/2 है, रेफरेंस एंगल में हमने नेगेटिव को क्या करना होता है, नेग्लेक्ट करना होता है। सो cos इनवर्स 1/2 ये रेफरेंस एंगल जो कि 60 डिग्री या π/3 है। अब स्टूडेंट्स ये एक अलग क्वेश्चन है, इसको देखें पिछले पैटर्न की तरह। cos x इज पॉजिटिव, सो ये किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड रेफरेंस एंगल इज π/3। तो इसमें हमने फर्स्ट एंड फोर्थ में सोल्यूशन लेना है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x इक्वल्स टू रेफरेंस एंगल दैट इज π/3, इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इक्वल्स टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल 2π माइनस π/3, तो ये वैल्यू बनी 5π/3। तो दो तो ये आंसर्स बने हैं π/3 एंड 5π/3। इसमें देखें तो cos x इज नेगेटिव, cos x कहां नेगेटिव होता है, cos x इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, रेफरेंस एंगल इसका भी π/3। अब हमने सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन लेना है। सो इन सेकंड क्वाड्रेंट x इक्वल्स टू π माइनस रेफरेंस एंगल, π माइनस π/3 सॉल्व करें तो 2π/3, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट x इक्वल्स टू π प्लस रेफरेंस एंगल, π प्लस 2π/3 रेफरेंस एंगल 2π/3। ये सॉरी, तो ये स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक मैंने 2 ले लिया था, तो रेफरेंस एंगल π/3 है, सो π प्लस π/3, तो ये ओवरऑल बन जाएगा 4π/3। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स देख लें, ये हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन बना है, π/3 प्लस 2 के पाई, 5π/3 प्लस 2 के पाई, 2π/3 प्लस 2 के पाई, एंड ये जो वैल्यू है ये 4π/3 प्लस 2 के पाई, वेयर k बिलोंग्स टू z। ये हमारा सोल्यूशन सेट या जनरल सोल्यूशन बना है। ये यहाँ पे तरतीब जो मर्जी रख ले, कोई जरूरी नहीं है। फर्ज कर लो इसके साथ आप नेक्स्ट वैल्यू ये लिखते हो तो भी कोई मसला नहीं, बीच में यूनियन है, उससे कोई आंसर या सोल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर या सोल्यूशन है।